बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। आज के लेक्चर में हम ये चंद टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग बेसिक्स, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है, स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट के लिए कौन कौन से मेथड मौजूद हैं स्ट्रिंग इनपुट के लिए। इसी तरह स्ट्रिंग आपने प्रिंट करनी है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए कौन से फंक्शन हम यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम स्टडी करेंगे और एंड पे चंद प्रोग्राम एग्जांपल्स को हम देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है? अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसको हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। इट में इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। कोई भी कैरेक्टर इसको दिए जा सकते हैं, लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स। ये चंद एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग्स की। पाकिस्तान, स्ट्रीट नंबर 16, जनाह टाउन, मुल्तान, ये स्ट्रिंग की एग्जांपल्स हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ यूज्ड टू स्टोर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो C++ में स्ट्रिंग जो है एक एरे ऑफ कैरेक्टर ट्रीट की जाती है और हर कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है रैम में। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी स्ट्रिंग वेरिएबल इज नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग का एंड नल कैरेक्टर से होता है। जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड हो जाता है। नल कैरेक्टर इज डिनोटेड बाय एस्केप सीक्वेंस \0। तो नल कैरेक्टर को \0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। और ये स्ट्रिंग के एंड पे, स्ट्रिंग के एंड को शो करने के लिए, स्ट्रिंग के ये टर्मिनेशन के लिए ये एंड पे \0 नल कैरेक्टर अपेंड किया जाता है। When data is entered into a string variable, null character at the end of string will be appended automatically. जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डाटा देंगे तो नल कैरेक्टर एंड पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। अगर सपोज स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ 15 है तो 0 से 14 तक ये सबस्क्रिप्ट रेंज क्रिएट होगी। इसको सपोज हमने पाकिस्तान वैल्यू असाइन की तो पाकिस्तान इसमें स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग के एंड पे पाकिस्तान के बाद में एंड पे नल कैरेक्टर \0 स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इस तरह इसमें 15 लोकेशंस 0 से 14 तक ये ऑक्यूपाई होंगी और जो वैल्यू हम देंगे शुरू वाली पोजीशंस पे स्टोर हो जाएंगी और एंड पे फ्री स्पेस अवेलेबल होगी। और मैक्सिमम हम जितनी स्ट्रिंग की लेंथ देंगे उतने कैरेक्टर हम असाइन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? कैरेक्टर डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल। CHAR कैरेक्टर डाटा टाइप, ये हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जर्नल सिंटैक्स ये है। स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है, सबसे पहले कैरेक्टर डाटा टाइप 4 लिखेंगे, उसके बाद STRVAR स्ट्रिंग वेरिएबल, कोई भी यहाँ पे नेम देंगे स्ट्रिंग वेरिएबल का जो नाम हम रखना चाहते हैं। और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एक इंटीजर नंबर हम देंगे स्ट्रिंग की लेंथ को शो करने के लिए। तो STRVAR स्ट्रिंग वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम होगा। लेंथ ये स्ट्रिंग का साइज होगा, इससे पता चलेगा स्ट्रिंग में हमने कितने कैरेक्टर स्टोर करने। तो एग्जांपल ये दी हुई है स्ट्रिंग की एग्जांपल, किस तरह से हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे, फिर स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लिखेंगे और एंड पे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे।
जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, करेक्टर इसमें डाटा टाइप और नेम इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल 25 इसकी लेंथ, कामा बुक स्ट्रिंग वेरिएबल 2 और 30 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इसकी लेंथ है। तो इस एग्जांपल में हमने नेम और बुक ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किए। नेम स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ 25 है और बुक स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ 30 कैरेक्टर। अब इस स्लाइड में हम स्टडी करते हैं किस तरह से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन के टाइम पे डिक्लेरेशन के साथ हम वैल्यू असाइन करेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड विद स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेरेशन टाइम पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इसका इनिशियलाइज करने का, कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंथ और असाइनमेंट सिंबल और विद इन डबल कोट्स वैल्यू लिखेंगे और एंड पे सेमीकोलन देंगे। स्ट्रिंग को टर्मिनेट ये स्टेटमेंट को एंड करने के लिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन एंड पे लगाएंगे। तो कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम यूज़ होगा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंथ हम देंगे और असाइनमेंट सिंबल और विद इन डबल कोट्स हम वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, कैरेक्टर सिटी 15 इक्वल टू मुल्तान। तो ये सिटी स्ट्रिंग वेरिएबल, 15 इसकी लेंथ और मुल्तान इसकी वैल्यू है। तो 0 से 14 तक सबस्क्रिप्ट रेंज ऑक्यूपाई की जाएगी। सबस्क्रिप्ट रेंज इसमें 0 से 14 तक असाइन होगी और 15 लोकेशन क्रिएट होंगी और इसमें मुल्तान हमने वैल्यू दी है। तो ये 6 करेक्टर हैं, शुरू में 6 करेक्टर स्टोर हुए मुल्तान और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे नल करेक्टर \0 एंड पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द लेंथ। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लेंथ जो है लिखे बगैर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैरेक्टर बुक और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन की क्लोज की इक्वल टू असाइनमेंट सिंबल और हेलो इक्वल टू असाइनमेंट सिंबल और उसके बाद विद इन डबल कोट्स हमने होली कुरान वैल्यू दी। तो कैरेक्टर डाटा टाइप बुक स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल के नेम के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज किया है, इसमें लेंथ टाइप नहीं की। और असाइनमेंट सिंबल के बाद विद इन डबल कोट्स हमने होली कुरान वैल्यू दी है। तो जो वैल्यू हम देंगे इनिशियलाइज्ड वैल्यू के बेस पे इसकी लेंथ फिक्स होगी। तो इसमें देख रहे हैं हम होली कुरान में 10 करेक्टर्स हैं, तो 10 लोकेशंस इसमें क्रिएट होंगी और नेक्स्ट एक नल करेक्टर के लिए एक लोकेशन क्रिएट होगी। तो 11 लोकेशंस पे होली कुरान ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू स्ट्रिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इनिशियलाइज्ड वैल्यू, दैट इज़ नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द इनिशियलाइज्ड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करेंगे और कंपाइलर नंबर ऑफ करेक्टर्स को काउंट करके इस स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ फिक्स करेगा। A string variable can also be initialized with individual character constants। तो इस तरह से भी वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन की जा सकती है। स्ट्रिंग वेरिएबल को इस तरह से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है और अलग अलग करेक्टर्स को सिंगल कोट्स में राइट करके करेक्टर कांस्टेंट को यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। करेक्टर फ्रूट ये स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज की इक्वल टू मैंगो वैल्यू दी MANGO। अलग अलग करेक्टर्स को सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया और कामा से सेपरेट किया और विद इन कर्ली ब्रेसेस राइट किया और इस तरह से हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया। करेक्टर्स को इंडिविजुअल करेक्टर्स को विद इन सिंगल कोट्स राइट करके हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। तो ये 3 मेन मेथड हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के। नेक्स्ट ये प्रोग्राम है जिसमें हम स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से रीड करनी है, किस तरह से उसे प्रिंट करना है, ये हम देख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम दिया हुआ है हैश साइन इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस।
यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने करेक्टर str30 स्ट्रिंग str डिक्लेयर की 30 लेंथ की। एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn से हमने str की वैल्यू रीड की, स्ट्रिंग रीड की, और cn से जो स्ट्रिंग रीड होगी वो सिंगल वर्ड स्ट्रिंग रीड होगी। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हम टाइप करेंगे तो फर्स्ट वर्ड रीड होगा, और उसके बाद जैसे हम स्पेस देंगे तो इनपुट प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो सी आउट गिवन स्ट्रिंग इज str, ये हमने सी आउट से मैसेज प्रिंट किया और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की और एंड से लाइन चेंज की, और एंड पे रिटर्न 0, ये मेन फंक्शन को हमने जो है एंड किया और ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न की। तो ये जो है मेन फंक्शन है जिसमें हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका डाटा इनपुट कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये नीचे आउटपुट में देखें लेफ्ट साइड पे एंटर स्ट्रिंग मैसेज आया, हमने लिखा कंप्यूटर साइंस। तो स्ट्रिंग वेरिएबल cn से हम रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू, तो कंप्यूटर साइंस हमने टाइप किया, लेकिन जैसे हमने कंप्यूटर के बाद स्पेस दी तो वहीं पे इनपुट का प्रोसेस एंड हो गया और साइंस रीड नहीं हुआ। सिर्फ कंप्यूटर जो है रीड होगा, साइंस इसमें रीड नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पेस जो है जैसे हम स्पेस करेक्टर टाइप करेंगे तो इनपुट प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये नीचे आउटपुट में देख लें गिवन स्ट्रिंग इज कंप्यूटर, इसमें जस्ट कंप्यूटर डिस्प्ले हुआ है, साइंस डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जस्ट फर्स्ट वर्ड रीड हुआ है। जैसे हमने स्पेस दी तो वहीं पे इनपुट प्रोसेस एंड हो गया। तो ये नीचे डिटेल बताई हुई है, cn स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू इनपुट सिंगल वर्ड स्ट्रिंग रीड करनी हो cn को यूज़ करते हैं। स्पेस इज़ अ वैल्यू सेपरेटर, स्पेस वैल्यू सेपरेटर के तौर पे यूज़ होता है cn में जब हम स्पेस देते हैं, स्पेस करेक्टर टाइप करते हैं, तो इससे cn में कंसिडर किया जाता है कि वैल्यू कंप्लीट हो गई, स्पेस के बाद जो नेक्स्ट हम वैल्यू दे रहे हो नेक्स्ट वेरिएबल की है। तो cn में हमने str वेरिएबल यूज़ किया तो इसको फर्स्ट वर्ड कंप्यूटर असाइन हुआ और बाद वाला पोर्शन स्किप हो गया। इसी तरह इसमें एक और मेथड दिया हुआ है cn.getLine मेथड। getLine फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं या getS फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। getLine जो है IO स्ट्रीम हेडर फाइल का फंक्शन है और getS फंक्शन ये stdio हेडर फाइल का है। ये दो फंक्शन भी स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। These functions are used to input multi-word string with spaces। तो ये स्ट्रिंग अगर आपने रीड करनी है जिसमें ब्लैंक स्पेसेस हों तो इसके लिए हम getLine जो cn स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, और दूसरा getS जो stdio हेडर फाइल का फंक्शन है। इन दोनों को यूज़ करके हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग विद स्पेसेस रीड कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम अगर हम टाइप करें और cn की जगह पे हम ये लिख दें cn.getLine str30। तो ये getLine में हम पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके बाद कामा लगा के उसकी लेंथ लिखते हैं जितने करेक्टर हम रीड करना चाहते हैं। तो डिक्लेरेशन टाइम पे हमने 30 लेंथ दी थी, तो cn.getLine में स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद हमने 30 टाइप किया, इससे 30 करेक्टर हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। तो जितने भी करेक्टर हम टाइप करेंगे तो सारे करेक्टर रीड होंगे, अप टू 30 करेक्टर हम इनपुट टाइप कर सकते हैं, और स्पेसेस हम देंगे वो भी रीड होंगी। तो स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग रीड होगी, या इसकी जगह पे हम getLine फंक्शन की बजाय हम getS फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, getString फंक्शन। तो दोनों से सेम इनपुट हम रीड कर सकते हैं, स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड वाली मल्टी वर्ड स्ट्रिंग विद स्पेसेस। तो जैसे ही आउटपुट में नीचे नज़र आ रहा है एंटर स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले हुआ। कंप्यूटर साइंस हमने स्ट्रिंग टाइप की जिसमें 2 वर्ड्स हैं, गिवन स्ट्रिंग इज कंप्यूटर साइंस, कंप्लीट स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ प्रिंट हुई। तो जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे अप टू 30 करेक्टर वो रीड भी होगा मुकम्मल और प्रिंट भी होगा। तो ये दूसरा मेथड, तो getLine या getS मेथड यूज़ करके हम स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर टेक्निक है जब हम स्ट्रिंग का डाटा इनपुट कर रहे हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहे हों, तो इसके लिए हम getLine फंक्शन यूज़ करेंगे या getS फंक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, cn.get फंक्शन या cn.getLine फंक्शन, ये दो यूज़ करेंगे IO स्ट्रीम हेडर फाइल के, या getS और putS फंक्शन ये यूज़ करेंगे स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए। ये पोनियो हेडर फाइल के फंक्शन है, getS
गेट स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट के लिए, पुट स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन। तो cin डॉट गेट लाइन फंक्शन ये स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है, और गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ इनपुट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये IOStream हेडर फाइल का पार्ट है ये फंक्शन। इसका सिंटैक्स है cin डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग वेरिएबल और लेंथ। ये दो इसके पैरामीटर हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल और कामा और उसकी लेंथ। ये लेफ्ट साइड पे एग्जांपल दी हुई है, करैक्टर सिटी 80 ये हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिटी 80 लेंथ का। एंटर यूर स्ट्रिंग एंटर यूर सिटी ये मैसेज हमने शो किया, cin डॉट गेट लाइन सिटी 80। जैसे हमने 80 करैक्टर तक मैक्सिमम वैल्यू इनपुट करनी है, तो सिटी की वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, मैक्सिमम 80 करैक्टर तक हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। cout सिटी की वैल्यू को प्रिंट किया और हैंडल से लाइन चेंज की। आउटपुट जैसे राइट साइड पे नज़र आ रही है, एंटर यूर सिटी रहीम यार खान, तो इसमें आपने स्पेसेस के साथ रहीम यार खान टाइप किया, तो ये कंप्लीट वैल्यू रहीम यार खान, कंप्लीट सिटी नेम रीड होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल सिटी में स्टोर होगा, और नीचे cout से ये कंप्लीट नेम रहीम यार खान प्रिंट होगा। cin stream object with extraction operator terminates when white space is found। आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि जैसे cin से हमने वैल्यू रीड की, स्ट्रिंग इनपुट की, तो जैसे हमने स्पेस टाइप की तो वहीं पे इनपुट प्रोसेस एंड हो गया। और cin stream object कैन रीड सिंगल वर्ड स्ट्रिंग, तो cin stream object से सिंगल वर्ड स्ट्रिंग हम रीड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड वाली स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ इनपुट नहीं की जा सकेगी cin को यूज़ करते हुए। इट कैन नॉट हैंडल मल्टी वर्ड स्ट्रिंग विद स्पेसेस, तो cin stream ऑब्जेक्ट स्पेसेस वाली स्ट्रिंग को मुकम्मल स्ट्रिंग को रीड नहीं कर सकेगा, उसमें सिंगल वर्ड रीड होगा। इन cin स्पेस इज़ यूज्ड एज वैल्यू सेपरेटर, cin में स्पेस वैल्यू सेपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। तो ये एग्जांपल है, cin डॉट गेट लाइन फंक्शन को हमने यूज़ करके स्ट्रिंग रीड की, तो करैक्टर नेम 20 एड्रेस 20 ये हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किए 20 लेंथ के। एंटर नेम ये मैसेज शो किया हमने, तो ये राइट साइड पे आउटपुट में देख ले, एंटर नेम मैसेज आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू टाइप की मोहम्मद अब्दुल्ला, तो cin डॉट गेट लाइन से नेम वेरिएबल में ये इनपुट मोहम्मद अब्दुल्ला 20 करैक्टर तक की स्ट्रिंग हम टाइप कर सकते हैं। तो मोहम्मद अब्दुल्ला हमने टाइप किया, नेम स्ट्रिंग वेरिएबल में मोहम्मद अब्दुल्ला ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो गई। एंटर एड्रेस ये मैसेज cout से ये डिस्प्ले किया हमने एंटर एड्रेस। उसके बाद बोस्टन रोड मुल्तान हमने वैल्यू दी, cin डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हुए हमने एड्रेस वेरिएबल में बोस्टन रोड मुल्तान ये वैल्यू असाइन की, स्टोर की। इसके बाद cout से हमने एंडल लाइन एंड की, इससे एक ब्लैंक लाइन दरमियान में आ जाएगी। यू एंटर्ड इसके बाद मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर लाइन चेंज होगी, जैसे ये नज़र आ रहा है, पहले ब्लैंक लाइन, फिर यू एंटर्ड ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, फिर लाइन एंड हो गई। नेम इक्वल टू नेम की वैल्यू, नेम इक्वल टू ये मैसेज, नेम की वैल्यू हमने मोहम्मद अब्दुल्ला दी थी, तो जो नेम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई थी मोहम्मद अब्दुल्ला एज इट इज़ कंप्लीट नेम स्पेसेस के साथ डिस्प्ले हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने एड्रेस को प्रिंट किया, एड्रेस इक्वल टू मैसेज, और इस एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू बोस्टन रोड मुल्तान ये स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग रीड हुई थी, ये मुकम्मल स्ट्रिंग डिस्प्ले हुई। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्ट्रिंग को रीड किया, स्ट्रिंग को इनपुट किया है गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हुए, स्पेसेस के साथ हम स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट है गेट फंक्शन, ये भी सिमिलर टू गेट लाइन फंक्शन है, इसमें भी सेम सिंटैक्स है, इसमें भी दो पैरामीटर पास किए जाएंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल और उसकी लेंथ, और इसमें भी मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हम स्पेसेस के साथ रीड कर सकते हैं। हम ये अल्टरनेटिव मेथड है, बेशक हम cin डॉट गेट मेथड यूज़ कर लें या cin डॉट गेट लाइन मेथड यूज़ कर लें, दोनों का सेम जो है यूज़ है। नेक्स्ट है गेटस फंक्शन, गेटस स्टैंड्स फॉर गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग फंक्शन इसका ये stdio हेडर फाइल का फंक्शन है। दिस फंक्शन
is specially used to input data into string variable from keyboard during program execution. तो ये भी स्पेशल फंक्शन है string input के लिए. Any type of characters including spaces and special characters can be entered using this function. इस फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई भी करेक्टर कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रिंग में हम लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स, हर तरह के करेक्टर इनपुट कर सकते हैं. एंटर की इज़ प्रेस टू कंप्लीट द इनपुट प्रोसेस. जहाँ पे हम स्ट्रिंग एंड करेंगे, एंड पे हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगी. एंटर प्रेस करने से स्ट्रिंग का इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट होगा. व्हेन एंटर की इज़ प्रेस्ड, जब हम एंटर की प्रेस करते हैं, a null character \0 is automatically added at the end of string. तो string के end पे null character automatically add हो जाएगा. This function is part of IOStream header file. ये IOStream header file का function है. तो इसका syntax है get as string variable. इसमें just string variable का name लिखना है, इसमें length यूज़ नहीं होगी. तो get as लिखेंगे और string variable का ब्रैकेट में name राइट किया जाएगा. और जब भी ये फंक्शन यूज़ करना है, टॉप पे stdio हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना होगी. तो ये फंक्शन IOStream हेडर फाइल का नहीं है, ये फंक्शन stdio हेडर फाइल का है. इस फंक्शन की हेडर फाइल stdio हेडर फाइल. तो ये फंक्शन stdio हेडर फाइल का पार्ट है. दिस फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ stdio हेडर फाइल. तो गेट एस ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग वेरिएबल राइट करना है. ये stdio हेडर फाइल का फंक्शन है. अब हमने देखना है गेट एस फंक्शन में और cn ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है. ये डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ. डाटा जो है स्ट्रिंग वेरिएबल में इनपुट किया जा सकता है cn स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए भी और गेट एस फंक्शन को यूज़ करते हुए भी. दोनों से हम स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं. बट स्पेस करेक्टर कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू स्ट्रिंग वेरिएबल यूजिंग दिस फंक्शन. अगर हम cn यूज़ करेंगे तो इससे स्पेस करेक्टर रीड नहीं होगा. व्हेन अ स्पेस की इज़ प्रेस्ड ड्यूरिंग इनपुट प्रोसेस, जब हम स्पेस प्रेस करेंगे तो इससे जो है दिस फंक्शन इमीडिएटली अपेंड्स अ नल करेक्टर. इससे नल करेक्टर एंड पे अपेंड हो जाएगा. The characters entered after the space are not stored in string variable. तो cn string ऑब्जेक्ट से जो हम करेक्टर रीड करेंगे वो करेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे. जैसे स्पेस टाइप करेंगे, स्पेस के बाद वाला पोर्शन स्टोर नहीं होगा. Therefore get as function is specially used to get data into string variable. इस वजह से हम स्ट्रिंग वेरिएबल में डाटा इनपुट करने के लिए गेट एस फंक्शन को स्पेशली यूज़ करते हैं ताकि स्पेसेस वाली स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग विद स्पेसेस हम इनपुट कर सकें. वी कैन इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस यूजिंग गेट एस फंक्शन. गेट स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ इनपुट कर सकते हैं. लेकिन cn से सिंगल वर्ड रीड होगा, गेट एस से मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड होगी. नेक्स्ट है पुट एस फंक्शन, पुट स्ट्रिंग फंक्शन. ये भी स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है. पहले हमने स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन गेट एस पढ़ा. ये स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है. ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पे जब भी हम स्ट्रिंग शो करना चाहेंगे तो हमें पुट एस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. द न्यू लाइन इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्टेड आफ्टर डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के बाद पुट एस फंक्शन को यूज़ करके जब भी हम स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के बाद लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. हमें \0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंडल राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी. इसका जनरल सिंटैक्स ये है, पुट एस ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग लिखनी है. स्ट्रिंग ये डबल कोट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हम राइट कर सकते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल भी राइट कर सकते हैं. स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट्स में राइट करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल विदाउट यूजिंग कोट्स हम राइट करेंगे. तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है. टू डिस्प्ले वेलकम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, स्टेटमेंट इज रिटन एज पुट एस वेलकम.
तो ये वेलकम, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डबल कोट्स में हमने राइट किया है, इससे वेलकम प्रिंट होगा और लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये सी आउट के थ्रू हम इस तरह से राइट करते हैं, जैसे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, वेलकम इंसर्शन ऑपरेटर, एंडर। तो ये वेलकम हमने प्रिंट किया और एंडर से लाइन एंड की, और पोटेस से भी यही सेम इफेक्ट होगा, वेलकम प्रिंट होगा और लाइन चेंज होगी। हमें पोटेस में एंडल या बैकस्लैश एन राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अब ये प्रोग्राम एग्जांपल है जिसमें गेट एस और पुट एस, गेट स्ट्रिंग पुट स्ट्रिंग, ये दोनों फंक्शंस यूज़ करने हैं। गेट स्ट्रिंग से हमने मल्टी वर्ड स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ इनपुट करनी है, और पुट एस फंक्शन से हमने रिजल्ट को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, स्पेसेस वाली स्ट्रिंग। ये पुट एस फंक्शन से बेशक सिंगल वर्ड स्ट्रिंग हो, बेशक मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हो, दोनों प्रिंट हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल है करेक्टर नेम 20, सिटी 15। तो ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल, एंटर स्टूडेंट नेम, जैसे लेफ्ट साइड पे हमने सी आउट से मैसेज शो किया और राइट साइड पे आउटपुट में नज़र आ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम। हमने वैल्यू दी मुनीब अहमद, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल गेट एस से नेम में ये वैल्यू मुनीब अहमद स्टोर हो गई। इससे नेक्स्ट हमने मैसेज शो किया एंटर सिटी नेम, ये एंटर सिटी नेम हमने मैसेज शो किया, और गेट एस सिटी, इससे एंटर सिटी ऑफ स्टूडेंट ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, और हमने वैल्यू रहीम यार खान टाइप की, गेट एस से ये सिटी वेरिएबल में स्टोर हो गई कंप्लीट वैल्यू स्पेसेस के साथ। उसके बाद हमने पुट एस से मैसेज डिस्प्ले किया द इनपुट डाटा इज़, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ और लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। उसके बाद पुट एस से हमने नेम की वैल्यू डिस्प्ले की, नेम हमने मुनीब अहमद टाइप किया था, मुनीब अहमद डिस्प्ले होने के बाद लाइन ऑटोमेटिकली एंड हो गई। उसके बाद पुट एस से हमने सिटी की वैल्यू प्रिंट की, सिटी की वैल्यू रहीम यार खान है, रहीम यार खान प्रिंट होने के बाद भी लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो इससे हमने वैल्यूज़ रीड की हैं गेट एस फंक्शन को यूज़ करते हुए, और स्ट्रिंग्स को प्रिंट किया है पुट एस फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो ये इस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग की बेसिक स्टडी की है, स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रिंग वेरिएबल को किस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल का डाटा इनपुट किया जाता है, और डाटा इनपुट करने के कौन कौन से मेथड हैं, किस तरह से स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये स्ट्रिंग की बेसिक्स हमने, और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट का प्रोसेस हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट हम इससे रेलेवेंट चंद प्रोग्राम एग्जांपल्स स्टडी करते हैं स्ट्रिंग से रेलेवेंट। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड करना है और प्रिंट करना है। तो करेक्टर str50 हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine स्ट्रिंग 50, ये 50 करेक्टर की हमने स्ट्रिंग getLine फंक्शन से रीड की। गिवन स्ट्रिंग इज़, और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। गिवन स्ट्रिंग इज़ मैसेज है, और str की जगह पे जो आप वैल्यू देंगे वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग रीड करके हमने डिस्प्ले की, getLine फंक्शंस यूज़ करके हमने वैल्यू रीड की, और सी आउट से हमने मैसेज के साथ उस स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट किया। नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एंड प्रिंट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है और प्रिंट करना है। इसमें हम दो स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, करेक्टर सिटी 30, ये सिटी स्ट्रिंग वेरिएबल 30, इसकी लेंथ रहीम यार खान, इसको वैल्यू दी। इसी तरह करेक्टर बुक, इसको हमने लेंथ नहीं दी, प्रोग्रामिंग विद C++ इसको वैल्यू दी। तो स्ट्रिंग को इस तरह दो तरीक़ों से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें हम लेंथ को भी राइट करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और लेंथ के बगैर भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर लेंथ दी है तो उसकी बेस पे 30 करेक्टर, जैसे हमने लेंथ दी सिटी को, तो सिटी के लिए जो मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी 30 लोकेशन उसमें क्रिएट होंगी, और इब्तदाई लोकेशंस पे रहीम यार खान जो वैल्यू हमने दी है स्टोर हो जाएगी, और एंड पे रिमेनिंग जो लोकेशंस हैं वो फ्री पड़ी हुई होंगी, और रहीम यार खान के एंड पे नल करेक्टर \0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसी तरह बुक को हमने प्रोग्रामिंग विद C++ वैल्यू दी है, इसकी लेंथ नहीं राइट की, तो इसकी जितने इसमें हमने करेक्टर टाइप किए हैं, करेक्टर इनिशलाइज किए हैं, उसकी करेक्टर्स काउंट करने से
कंपाइलर इसकी करेक्टर्स को काउंट करने के बाद इसकी लेंथ फिक्स करेगा। यूअर सिटी इज़, ये मैसेज हमने शो किया और उसके बाद सिटी की वैल्यू डिस्प्ले की रहीम यार खान। यूअर फेवरेट बुक इज़, ये मैसेज डिस्प्ले होगा और आगे बुक की वैल्यू आ जाएगी प्रोग्रामिंग विद C++। नेक्स्ट है राइट प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन। एक स्ट्रिंग को रीड करना है और उसको 10 टाइम्स डिस्प्ले करना है। तो इसमें स्ट्रिंग हमने रीड करनी है, करेक्टर्स str80 स्ट्रिंग 80 करेक्टर की लेंथ। एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये मैसेज हमने डिस्प्ले किया। cn.getLine स्ट्रिंग 80 करेक्टर की हमने स्ट्रिंग रीड की। एंटर्ड सिटी इज़, ये मैसेज हमने शो किया और लाइन चेंज की। एंटर्ड स्ट्रिंग इज़, ये मैसेज हमने शो किया एंटर्ड स्ट्रिंग इज़। और उसके बाद हमने लूप यूज़ की फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस 1 से 10 टाइम ये लूप रिपीट होगी और 1 का स्टेप है, 1 का इंक्रीमेंट होगा। 10 टाइम ये सी आउट वाली स्टेटमेंट रिपीट होगी और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू यह 10 टाइम डिस्प्ले होगी। जैसे ऊपर मैसेज आया एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, अगर हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग विद C++, तो ये प्रोग्रामिंग विद C++ जो हमने स्ट्रिंग दी है ये 10 टाइम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये लूप की बेस पे हम 10 टाइम ये लूप आइट्रेट करेगी और लूप के आइट्रेट होने से 1 से 10 टाइम ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कंप्यूट इट्स लेंथ विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। एक स्ट्रिंग रीड करनी है और उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, उसके नंबर ऑफ करेक्टर काउंट करने हैं, स्ट्रिंग को हमने कितने करेक्टर वैल्यू असाइन की है। तो इसमें हमने बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज़ किए बगैर हमने ये प्रोग्राम बनाना है। तो लूप यूज़ करते हुए हम इसकी लेंथ को काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। करेक्टर str80, तो str इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल है, 80 इसकी लेंथ है। n इसकी लेंथ के लिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया। एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn.getLine str80, तो 80 करेक्टर की हम एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। n इक्वल टू 0, तो इसको जो स्ट्रिंग वेरिएबल को सबस्क्रिप्ट रेंज असाइन होगी, 0 से 79 तक इसको सबस्क्रिप्ट रेंज असाइन होगी। तो n हमने लेंथ काउंट करने के लिए नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए वेरिएबल n लिया। n को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। n को हमने 0 से इनिशियलाइज किया वाइल स्ट्रिंग की n पोजीशन पे जो करेक्टर है नॉट इक्वल टू नल, जब तक स्ट्रिंग की n पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए उस वक्त तक n प्लस प्लस n में 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट, ये लूप बॉडी लूप है, ये लूप इन 3 स्टेटमेंट की बेस पे रिपीट होती रहेगी। n को 0 वैल्यू दी और 0th पोजीशन पे चेक होगा, अगर नल करेक्टर नहीं है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर फर्स्ट पोजीशन पे चेक करेंगे, अगर नल करेक्टर नहीं है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर सेकंड पोजीशन पे चेक करेंगे, नल करेक्टर नहीं है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह एक एक वैल्यू n की वैल्यू एक एक स्टेप इंक्रीज होती रहेगी जब तक नल करेक्टर नहीं आएगा। तो आपने देखा था जब स्ट्रिंग एंड हुई तो वहाँ पे लास्ट करेक्टर नल करेक्टर था \0। जैसे नल करेक्टर आएगा तो उस वक्त जो n की वैल्यू होगी वही स्ट्रिंग की लेंथ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू n की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, इससे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी कि इसमें स्ट्रिंग में हमने कितने कैरेक्टर इनपुट किए। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू कितने कैरेक्टर्स जो है इसमें हैं, स्ट्रिंग में कैरेक्टर काउंट होंगे और उसकी लेंथ डिस्प्ले होगी। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करना है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग हेडर फाइल का फंक्शन है, इसको यूज़ करके स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करके हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिटरमिन इट्स लेंथ यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है यार, क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर लिया जाए
राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये दोनों तरीक़ों से सेम आंसर है। आपने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करना है और लेंथ कैलकुलेट करनी है। करेक्टर स्ट्रिंग 80, str स्ट्रिंग वेरिएबल, 80 इसकी लेंथ, n इसमें हमने लेंथ को स्टोर करने के लिए, काउंट करने के लिए वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, क्योंकि लेंथ जो है एक इंटीजर नंबर होगा, इस वजह से इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने n लिया नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए। एंटर स्ट्रिंग मैसेज cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80, ये हमने स्ट्रिंग की वैल्यू रीड की 80 करेक्टर स्ट्रिंग, n इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ str। तो स्ट्रिंग का बिल्टन फंक्शन हमने यूज़ किया str len, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इससे स्ट्रिंग वेरिएबल पैरामीटर के तौर पर पास किया जाएगा और जो ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। लेफ्ट साइड पे हमने इंटीजर वेरिएबल n दिया है जिसमें इसकी लेंथ स्टोर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू n की वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्ट्रिंग की लेंथ लूप की बेस पे कैलकुलेट की, इसमें हमने बिल्टन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करके लेंथ कैलकुलेट की और उसको मैसेज के साथ डिस्प्ले किया। नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने स्ट्रिंग को रीड करना है और उसमें वर्ड्स और करेक्टर्स को काउंट करना है। स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं, स्पेसेस के बगैर। स्पेसेस को इंक्लूड करके भी करेक्टर्स काउंट किए जा सकते हैं, स्पेसेस के बगैर भी काउंट किए जा सकते हैं। इसमें हमने कोई बिल्टन फंक्शन यूज़ नहीं करना, स्ट्रिंग में एक एक करेक्टर को एक्सेस करना है और उसमें से चेक करना है अगर स्पेस है तो स्पेस की बेस पे वर्ड एंड होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से सेपरेट किया जाता है दरमियान में स्पेस देकर। तो वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम स्पेस को कंपेयर करेंगे, स्पेस करेक्टर को, या /t टैब स्पेस को कंपेयर करेंगे। और करेक्टर्स नॉर्मली वो बेशक स्पेस हो, बेशक जो है वो कोई लेटर हो, डिजिट हो, सिंबल हो, सारे करेक्टर काउंट होंगे। तो करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया 80 लेंथ के साथ। तो str एक स्ट्रिंग वेरिएबल और 80 लेंथ के साथ इसको डिक्लेयर किया। इसमें हमने स्ट्रिंग 80 करेक्टर की डिक्लेयर की। सी हमने वेरिएबल यूज़ किया करेक्टर काउंट करने के लिए स्पेसेस के बगैर, विदाउट स्पेसेस कितने करेक्टर हैं, आई जो है टोटल करेक्टर स्पेसेस के साथ, और WC वर्ड काउंट के लिए हमने वेरिएबल लिया। एंटर स्ट्रिंग मैसेज और लाइन चेंज कर दी। cn डॉट गेट लाइन से हमने स्ट्रिंग रीड की, मैक्सिमम 80 करेक्टर की स्ट्रिंग। c इक्वल टू आई इक्वल टू 0, c करेक्टर काउंट करने के लिए वेरिएबल और i जो है लूप वेरिएबल इंडेक्स के लिए। इन दोनों को हमने 0 से इनिशलाइज़ किया। और वर्ड काउंट के लिए हमने जो वेरिएबल लिया इसको 1 से इनिशलाइज़ किया, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग एंड करते हैं वहाँ पे हम स्पेस टाइप नहीं करते, एंटर प्रेस कर देते हैं। इस वजह से वर्ड काउंट को हम 1 से इनिशलाइज़ करेंगे और करेक्टर काउंट करने के लिए जो वेरिएबल है इसको 0 से इनिशलाइज़ करेंगे। वाइल स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे, स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए उस वक्त तक ये लूप चले, जब तक स्ट्रिंग का एंड ना हो जाए, स्ट्रिंग टर्मिनेट ना हो जाए, स्ट्रिंग के एंड पे नल करेक्टर ना आ जाए, उस वक्त तक एक एक करेक्टर एक्सेस होगा। ये लूप चलती रहेगी, लूप उस वक्त तक कंटिन्यू होगी, लूप उस वक्त तक रन होगी जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होगी। तो अगर स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे, स्ट्रिंग की करंट ith पोजीशन पे स्पेस है या टैब स्पेस है, तो देन हम वर्ड काउंट में एक का इंक्रीमेंट करेंगे WC ++, एल्स करेक्टर ++, करेक्टर काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर जो है स्पेस करेक्टर है तो वर्ड काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर स्पेस नहीं है तो करेक्टर काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू वैसे इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, तो इससे आई नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, सी की वैल्यू उस वक्त इंक्रीज़ होगी जब स्पेस नहीं होगी और स्पेस के अलावा कुछ दूसरे करेक्टर होंगे तो ये करेक्टर काउंट होंगे, स्पेस जो है इसमें काउंट नहीं होगा। तो इसके बाद ये लूप चलेगी एंड तक, जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होती। अगर स्पेस आएगी या टैब स्पेस होगी तो वर्ड काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, वरना करेक्टर काउंट की वैल्यू बढ़ेगी।
और आई की वैल्यू वैसे इंक्रीज़ होती रहेगी तमाम करेक्टर्स के लिए। और जैसे लूप टर्मिनेट होगी नल करेक्टर आएगा, उस वक्त जो है ये मैसेज डिस्प्ले होगा नंबर ऑफ़ वर्ड्स इक्वल टू WC की वैल्यू और एंड से लाइन चेंज, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स विदाउट स्पेसेस और C की वैल्यू प्रिंट करेंगे और लाइन एंड करेंगे। अगर हमें टोटल करेक्टर डिस्प्ले करने हों विद स्पेसेस तो I की वैल्यू डिस्प्ले कर दें, तो I में टोटल करेक्टर हैं स्पेसेस के साथ, लेकिन C में विदाउट स्पेसेस करेक्टर है। तो अगर हम डिस्प्ले करना चाहें टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस और इक्वल टू I की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, तो इससे टोटल करेक्टर्स आ जाएंगे जिसमें स्पेसेस भी होंगी, स्पेसेस भी साथ काउंट हुई होंगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 7 है राइट प्रोग्राम दैट इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ़ वावेल्स इन द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को रीड करना है और उसमें वावेल्स को काउंट करना है। तो ये दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक तो हम जो है इसको इफ़ स्टेटमेंट लूप बॉडी में इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए करेक्टर कंपेयर करेंगे, या इसमें हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए करेक्टर कंपेयर करेंगे। सो स्ट्रिंग को हमने रीड किया, स्ट्रिंग 80 स्ट्रिंग हमने रीड की, स्ट्रिंग इनपुट की हमने 80 करेक्टर, सी ये काउंट करने के लिए वावेल्स को काउंट करने के लिए वेरिएबल आई लूप वेरिएबल इंडेक्स के लिए एंटर स्ट्रिंग मैसेज सी एंड डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80। तो ये हमने स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू रीड की, सी इक्वल टू आई इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल इंडेक्स जो है वो 0 होता है। इंडेक्स वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं लूप के लिए उसको भी 0 असाइन कर रहे हैं, और सी जो हमने वावेल काउंट करने के लिए वेरिएबल लिया है इस काउंटर को भी हमने 0 से इनिशलाइज किया। वाइल स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे नल करेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग जब तक एंड नहीं हो जाती उस वक्त तक लूप चलेगी और आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। 0 से नल करेक्टर तक एक एक का इंक्रीमेंट होगा आई में, और ये लूप कंटिन्यू रहेगी स्टार्ट से नल करेक्टर तक। अगर स्ट्रिंग के करंट इंडेक्स पे करेक्टर जो मैच हो रहा है कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, अपर केस में आई है या लोअर केस में आई है, अपर केस में ओ है या लोअर केस में ओ है, और अपर केस में यू है या लोअर केस में यू है, ए ई आई ओ यू ये वावेल करेक्टर अपर केस है या लोअर केस है, इनमें से कोई भी वावेल करेक्टर अगर मैच होगा तो सी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आर ऑपरेटर यूज़ हुआ है, जैसे किसी भी करेक्टर की वैल्यू मैच होगी तो इससे आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो, ये सी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और वो वावेल काउंट हो जाएगा, और वरना आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। और एंड पे हम नंबर ऑफ़ वावेल्स इक्वल टू सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ वावेल्स आ जाएंगे कितने वावेल्स हैं। तो इसका मेथड सेकंड है स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। इसमें भी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल 30 की लेंथ का डिक्लेयर किया, आई सी और आई लूप, ये आई लूप वेरिएबल इंडेक्स के लिए और सी वावेल को काउंट करने के लिए वेरिएबल एंटर स्ट्रिंग मैसेज सी एंड डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 30 की हमने वैल्यू रीड की, सी इक्वल टू आई इक्वल टू 0, इन दोनों वेरिएबल्स को 0 से इनिशलाइज किया। वाइल स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे नल करेक्टर नहीं आ जाता उस वक्त तक लूप, ये यानी जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होती उस वक्त तक 0 से हम स्टार्ट करें, 0 इंडेक्स से, जब तक करंट इंडेक्स पोजीशन पे ith पोजीशन पे नल करेक्टर नहीं आ जाता उस वक्त तक ये लूप चलेगी। और स्ट्रिंग की ith पोजीशन से करेक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए ई आई ओ यू अपर केस या लोअर केस, ये सारे करेक्टर हमने मैच किए हैं, अगर इनमें से कोई एक करेक्टर मैच हो गया तो सी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर जो है करेक्टर मैच ना हुआ तो इंक्रीज़ नहीं होगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू उस वक्त इंक्रीज़ होगी जब यह करेक्टर वावेल्स में से होगा, वरना आई जो है वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, तमाम करेक्टर्स के लिए आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, और सी की वैल्यू उस वक्त इंक्रीज़ होगी जब कोई वावेल करेक्टर मैच होगा। और एंड पे नंबर ऑफ़ वावेल्स इक्वल टू सी की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वावेल्स। तो नेक्स्ट है एक स्ट्रिंग रीड करनी है और इसमें हर वावेल को काउंट करना है कि ए स्ट्रिंग में वावेल करेक्टर ए कितने टाइम अक्कर हुआ है, और वावेल करेक्टर्स ई है तो उसकी अक्करेंस कितने टाइम है, आई कितने टाइम अक्कर हुआ है, और ओ कितने टाइम स्ट्रिंग में अपीयर हुआ है। इसी तरह यू, ए ई आई ओ यू, हर करेक्टर की अक्करेंस को हमने काउंट करना है।
तो इसमें हम लिखेंगे आउटपुट हमारी इस तरह से आनी चाहिए, एंटर अ स्ट्रिंग, उसके बाद हम स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करें और उसके बाद उस स्ट्रिंग में से ए को भी काउंट करें, ए कितने टाइम अक्कर हुआ है, ई कितने टाइम अक्कर हुआ है, आई कितने टाइम अपीयर हुआ है, ओ कितने टाइम अपीयर हुआ है और यू कितने टाइम स्ट्रिंग में अवेलेबल हुआ है। तो उसके बाद एंड पे कैरेक्टर शो करें ए और उसकी अक्करेंस कितने टाइम अक्कर हुआ है, फिर ई डिस्प्ले करें और उसकी अक्करेंस कितने टाइम अपीयर हुआ है। इसी तरह आई को डिस्प्ले करेंगे, उसकी जो है काउंट वैल्यू, इसी तरह ओ को डिस्प्ले करेंगे, उसकी काउंट वैल्यू, यू को डिस्प्ले करेंगे, उसकी काउंट वैल्यू और एंड पे टोटल नंबर ऑफ वावेल्स कितने हैं वो हमने शो करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वावेल्स। तो करेक्टर स्ट्रिंग 80 करेक्टर की हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की। सी ए करेक्टर काउंट ए, काउंट ई, काउंट आई, काउंट ओ, काउंट यू, ए ई आई ओ यू काउंट करने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है। आई लूप वेरिएबल इंडेक्स के लिए और सी टोटल नंबर ऑफ वावेल्स के लिए सी हमने यूज़ किया। एंट्रा स्ट्रिंग मैसेज सी एन डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80 करेक्टर की हमने स्ट्रिंग इनपुट की। काउंट ए, काउंट ई, काउंट आई, काउंट ओ, काउंट यू, काउंट आई इक्वल टू 0, ये तमाम वेरिएबल्स को हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। ए ई आई ओ यू के लिए जो काउंट वेरिएबल हैं और लूप के लिए, इंडेक्स के लिए जो काउंट वेरिएबल है, सबको 0 असाइन कर दिया। इन तमाम को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हमने इनिशलाइज कर दिया 0 से। वाइल स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए, जब तक स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे नल करेक्टर अवेलेबल ना हो, यानी स्ट्रिंग एंड ना हो जाए, उस वक्त तक ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे, ये स्टेटमेंट रिपीट होती रहे। अगर स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे कैपिटल ए है या स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे स्मॉल ए है तो काउंट ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, काउंट ए प्लस प्लस। और इसी तरह अगर स्मॉल आई या कैपिटल आई, स्मॉल ई या कैपिटल ई से वैल्यू मैच होगी तो काउंट ई प्लस प्लस, ई की काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जैसे आई कैपिटल आई या स्मॉल आई आएगा तो काउंट आई, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर ओ करेक्टर आएगा, स्मॉल ओ या कैपिटल ओ, तो काउंट ओ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 स्टेप। इसी तरह जैसे यू आएगा, अपर केस में यू हो या लोअर केस में यू हो, तो इससे काउंट यू की वैल्यू 1 स्टेप इंक्रीज होगी। तो इस तरह तमाम वावेल्स काउंट हो जाएंगे और आई की वैल्यू ऑल केसेस में इंक्रीज होती रहेगी। और इसमें वावेल करेक्टर आए या कॉन्सोनेंट करेक्टर आए, या आई की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, हर इंडेक्स पोजीशन पे आई इंक्रीज होगा। लेकिन सी ए आने पे करेक्टर ए जैसे अपीयर होगा तो काउंट ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे कोई ई करेक्टर आएगा स्मॉल या कैपिटल तो ई की वैल्यू, काउंट ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी तरह बाकी रेलेवेंट वेरिएबल इंक्रीज होते रहेंगे। एंड पे टोटल नंबर ऑफ वावेल्स हमने काउंट करने हैं, काउंट ए प्लस काउंट ई प्लस काउंट आई, काउंट ओ, काउंट यू, तमाम काउंट वावेल्स का काउंट जो है ऐड करके हमने सी वेरिएबल को दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वावेल्स आ गए। हमने नेक्स्ट आउटपुट शो करनी है, तो आउटपुट शो करने के लिए हमने सी आउट से मैसेज शो किया वावेल्स, ये हेडिंग आ गया वावेल और टैब स्पेस अक्करेंस, वावेल लिखा हुआ आ जाएगा और टैब स्पेस आएगी और अक्करेंस, ये 2 कॉलम बन के हेडिंग आ जाएंगे और लाइन चेंज होगी। और वावेल के नीचे पहला वावेल करेक्टर ए डिस्प्ले किया, फिर टैब स्पेस दी और अक्करेंस के नीचे वाली नेक्स्ट रो में काउंट ए की काउंट वैल्यू आ गई, ए कितने टाइम अक्कर हुआ। इसी तरह दूसरी लाइन पे ई डिस्प्ले होगा और उसकी काउंट वैल्यू आएगी टैब स्पेस के साथ, आई डिस्प्ले होगा और आई करेक्टर की काउंट वैल्यू सी आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। और इससे नेक्स्ट लाइन पे ओ डिस्प्ले किया जाएगा टैब स्पेस के साथ, उसकी काउंट वैल्यू सी ओ से डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट लाइन पे यू करेक्टर, वावेल करेक्टर यू डिस्प्ले होगा और उसकी काउंट वैल्यू डिस्प्ले होगी। एंड पे टोटल नंबर ऑफ वावेल्स सी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इससे हर करेक्टर ए कितने टाइम स्ट्रिंग में अपीयर हुआ और वावेल करेक्टर ई कितने टाइम अपीयर हुआ, आई कितने टाइम अक्कर हुआ, ओ कितने टाइम स्ट्रिंग में अपीयर हुआ, यू की अक्करेंस क्या है, ये तमाम डिस्प्ले होंगी। और एंड पे टोटल नंबर ऑफ वावेल्स भी डिस्प्ले होंगे, टोटल कितने वावेल्स हैं। तो यहाँ तक काफ़ी है। आज हमने चंद प्रोग्राम्स स्ट्रिंग से रेलेवेंट डिस्कस किए हैं, तो कल हम स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, इनको कंप्यूटर पे परफॉर्म करके भी देख लें, बिल्कुल इजी प्रोग्राम्स हैं
उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।